Hello everyone, welcome to my YouTube channel Source of Study and today's class of current affair of February 2023 पार्ट 1। आज की क्लास में जो टॉपिक्स मैं कवर करने वाला हूँ वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इन टॉपिक्स के ऊपर साथ में नोट्स बनाते रहें ताकि आपको आने वाले टाइम में रिवीजन करने में किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज की क्लास में कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। ये जितने भी टॉपिक्स हैं थोड़े छोटे टॉपिक्स हैं, लेकिन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। जैसे यहाँ पे हम देखेंगे, फर्स्ट टॉपिक इज़ नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। ये आप किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इस टाइप के क्वेश्चंस आपने पहले भी एग्ज़ाम्स में देखे होंगे और आने वाले टाइम में भी आप एग्ज़ाम्स में इन इन चीज़ों से रिलेटेड यानी कि इन जैसे टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आप एग्ज़ाम्स में देखेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे कि नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी क्या है और इसके क्या-क्या फंक्शन होने वाले हैं और क्या-क्या गवर्नमेंट इसके थ्रू करने वाली है। The first topic is National Digital Library has been proposed by the Indian Finance Ministry for Children and Adolescents along with the strengthening of the National Book Trust for building a culture of reading। सबसे पहला इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है यहाँ पे वो ये है कि इसको जो प्रपोज किया है यानी कि इसको जो लागू करने चाहता है या करने की जिसने इच्छा जाहिर की है वो है इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर, यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा इसको प्रपोजल दिया गया है। सेकंड टॉपिक इज द स्टेट वुड बी एनकरेज्ड टू सेट अप फिजिकल लाइब्रेरीज एट पंचायत एंड वार्ड लेवल्स एंड प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सेसिंग द नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी रिसोर्स। यानी कि जो राज्य हैं हिंदुस्तान के, इंडिया के जो राज्य हैं, उनको प्रेरित किया जाएगा कि वो अपनी एक फिजिकल लाइब्रेरीज को बना के रखें पंचायत लेवल पे और वार्ड लेवल पे यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और जो भी इसको बनाने में इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा उसको भी प्रोवाइड कराए ताकि यहाँ पे जो रिसोर्स मिलने वाले हैं वो अच्छे से जो रीडर्स होंगे उन तक पहुँच सके। थर्ड पॉइंट इज नेशनल बुक ट्रस्ट द चिल्ड्रंस बुक ट्रस्ट एंड अदर रिसोर्सेज विल बी एनकरेज्ड टू replenish टाइटल्स इन रीजनल लैंग्वेजेस इन दिस लाइब्रेरीज। ये जो ट्रस्ट है, नेशनल बुक ट्रस्ट है या चिल्ड्रंस बुक ट्रस्ट है, इनको भी एनकरेज किया जाएगा ताकि वो रीजनल लैंग्वेजेस में जो है इन लाइब्रेरीज में बुक्स को प्रोवाइड करा सकें, रिसोर्सेज को प्रोवाइड करा सकें, क्योंकि हर राज्य की एक अपनी भाषा होती है। रीजनल लैंग्वेजेस में जितना ज़्यादा बुक्स को बढ़ावा दिया जाएगा उतनी ज़्यादा जो है रीडर्स लाइब्रेरीज में मिल पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया इज अ वर्चुअली repository of learning resources which provide a host of services for the learner community. Next point is it is sponsored and mentored by Ministry of Education through its National Mission on Education through Information and Communication Technology। इसको जो स्पॉन्सर करने वाला है और इसको जो मेंटोर करने वाला है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है कि इसको जो स्पॉन्सर करेगा वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन करेगा और इसका जो प्रपोजल दिया गया है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा दिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है वो उसका एक प्रपोजल है जो जिसका नाम है नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, उसके थ्रू वो इसको स्पॉन्सर करने वाला है। नेक्स्ट टॉपिक इज द केरला गवर्नमेंट साइंड एन एग्रीमेंट with the United Nations Women to increase the role of women in the tourist industry। केरला गवर्नमेंट ने जो यूनाइटेड नेशन वीमेन की एक जो संगठन है यानी कि एक यूनियन है यूनाइटेड नेशन के अंडर ही, उसमें एक उसके साथ एक एग्रीमेंट किया है ताकि वीमेन के रोल को बढ़ाया जा सके टूरिस्ट इंडस्ट्री में। यहाँ पे क्या क्या होने वाला है, क्या क्या पॉइंट्स को एग्रीमेंट में रखा गया है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट पॉइंट इज अंडर दिस एग्रीमेंट द रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन इज टू बी इम्प्लीमेंटेड इन द स्टेट ऑफ केरला।
सेकेंड इज द मिशन विल प्रमोट वीमेन फ्रेंडली टूरिस्ट स्पोर्ट। ये मिशन जो है वीमेन फ्रेंडली टूरिस्ट स्पोर्ट्स को, जो भी स्पोर्ट्स होंगे उनको प्रमोट करेगा। इट विल बी अ जेंडर इंक्लूसिव मिशन। ये एक जेंडर इंक्लूसिव मिशन होने वाला है। यूएन वीमेन सेज दैट, जो ये संगठन है वीमेन्स का यूएन के अंडर, वो क्या बातें करता है। फर्स्ट पॉइंट इज द वीमेन शुड बी प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ लेबर पॉलिसीज। जो लेबर पॉलिसीज होती हैं उनके केंद्र में वीमेन्स को रखा जाना चाहिए, सेंटर में उनको रखा जाना चाहिए। विमेन, सेकंड पॉइंट, विमेन टूरिज्म एंटरप्राइजेज शुड बी टारगेटेड एंड देयर फाइनेंसिंग शुड बी बूस्टेड। थर्ड पॉइंट इज विमेन टूरिज्म एंटरप्राइजेज should be identified at the earliest and integrated with national and international tourism chain। यानी कि जो विमेन टूरिज्म एंटरप्राइजेज हैं उनको पहचानना चाहिए, यानी उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए और उनको फिर इंटीग्रेट करना चाहिए, यानी कि सम्मिलित करना चाहिए नेशनल लेवल पर या फिर इंटरनेशनल टूरिज्म चेन के साथ। नेक्स्ट पॉइंट इज इंक्लूड विमेन इन ऑल स्टेजेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। जितने भी डिसीजन मेकिंग होते हैं उनमें विमेन्स को इंक्लूड किया जाना चाहिए। थर्ड टॉपिक इज एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर द क्लाइमेट जॉइंट बाय द इंडिया। एक मिशन है जिसका नाम है एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट, उसको भी हाल ही में इंडिया ने ज्वाइन किया है। तो यहाँ पे हम इसकी इम्पोर्टेंस को देखेंगे, क्या क्या यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट इज दिस मिशन वाज जॉइंटली इनिशिएटेड बाय यूएई एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूएई मीन्स यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। Second point is the most important point. The main purpose of the mission is to address hunger and climate change। इसका जो मेन पर्पज है, जो इसका मेन, इस मिशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, हंगर को और क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करना, यानी कि उसका आकलन करना। नेक्स्ट पॉइंट इज द पर्पज ऑफ द मिशन इज टू बी अचीव्ड बाय इनवाइटिंग कंट्रीज एंड अदर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन टू इन्वेस्ट इन इनोवेटिव एंड क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर सिस्टम। यानी कि जो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर सिस्टम है उसमें और इनोवेटिव आइडियाज़ में अलग अलग कंट्रीज़ को और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को उनको जो है इनवाइट किया जाएगा ताकि वो अपना इन्वेस्टमेंट इस तरफ कर सकें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दे सकें। Next point is the mission will demonstrate the benefit of collective commitment. It will aim to increase investment in smart agriculture, innovative agriculture technologies and food system। इसके ये बेनिफिट्स होने वाले हैं, यानी कि क्या होगा, द मिशन विल डेमोन्स्ट्रेट द बेनिफिट्स ऑफ कलेक्टिव कमिटमेंट। कलेक्टिव कमिटमेंट्स के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, एक तो उसका प्रचार हो जाएगा, दूसरा इट विल एम टू इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन स्मार्ट एग्रीकल्चर। स्मार्ट एग्रीकल्चर में जो है इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी, इनोवेटिव एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी और फूड सिस्टम भी बेहतर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज फ्रेमवर्क्स will be created to promote knowledge, expertise and technical discussions. This is to be achieved by amplifying national and international level investments. Next point is to create platforms and infrastructure for government, scientists and other stakeholders to share information and take climate relation actions. Fourth topic is the UNESCO World Heritage Site खजुराहो hosted the first culture working group meeting। यानी कि कल्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग जो है उसकी जो फर्स्ट मीटिंग हुई है वो खजुराहो में हुई है। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट देखेंगे, खजुराहो लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश hosted the first culture working group meeting. This was attended by more than 125 delegates from the foreign countries। सो इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं, इस टाइप के टॉपिक से आप क्वेश्चंस एग्जाम्स में आपको मिल सकते हैं। यानी कि जैसे कि आप क्वेश्चंस को फ्रेम कर सकते हैं कि कल्चर वर्किंग ग्रुप की जो मीटिंग फर्स्ट मीटिंग हुई है वो कहाँ पे हुई थी, या तो वो आपको स्टेट्स दे सकते हैं कि मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है या फिर
कौन सा स्टेट है, या फिर आपको लोकल साइट्स भी दे सकते हैं, जैसे कि खजुराहो है, ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। सो जितनी भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं इंडिया के अंदर, उनमें से आपको ऑप्शंस दिए जा सकते हैं और फिर आपको उसमें से एक करेक्ट आंसर बताना होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज इट वाज ऑल्सो अटेंडेड बाय पद्म श्री नेक राम, also known as Millet Man. Khajuraho is a group of Hindu and Jain temples which were built in 1000 CE during the Chandela dynasty. ये आपके थोड़े हिस्ट्री के पॉइंट्स यहाँ पर आ गए खजुराहो से रिलेटेड। There were more than 85 temples in Chandela times. Unfortunately, only 12 of these temples survived. चंदेला के टाइम पे यहाँ पे 85 के आसपास के टेम्पल्स थे, लेकिन उसमें से फिर अब 12 ही सर्वाइव कर पाए थे। द कंदारिया महादेव टेम्पल इज वन ऑफ द 12 टेम्पल्स दैट सर्वाइव्ड। उन 12 टेम्पल्स में एक कंदारिया महादेव टेम्पल भी है जो कि सर्वाइव कर गया था। फिफ्थ टॉपिक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्टार्ट द न्यूक्लियर ट्रीटी सस्पेंडेड बाय द रशिया। स्टार्ट जो है एक न्यूक्लियर ट्रीटी है जिसको अभी रशिया ने हाल ही में सस्पेंड कर दिया है। इंटरनेशनल रिलेशन के हिसाब से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप इसको ज़रूर नोट डाउन करें। यहाँ पे हम देखेंगे फर्स्ट पॉइंट, फॉर सस्पेंशन ऑफ स्टार्ट ट्रीटी बाय रशिया, रशिया यूक्रेन वार इज वन ऑफ द मेजर रीजन। यानी कि रशिया ने जो इस ट्रीटी को, स्टार्ट जो ट्रीटी है न्यूक्लियर ट्रीटी, इसको जो सस्पेंशन किया है, इसको जो सस्पेंड किया है वो क्यों किया है? क्योंकि रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है। Next point is the US is supporting Ukraine by funding it for its war ammunition. The US has funded more than $3 billion so far. ऐसा मानना है, यानी कि रशिया को ऐसा लगता है कि यूक्रेन को जो है हथियारों के लिए कौन फंड दे रहा है? यूएस से। अमेरिका जो है उसको फंडिंग कर रहा है, जिसकी वजह से वो यूक्रेन जो है अपने हथियारों में इस्तेमाल कर रहा है और उसका इस्तेमाल कर रहा है फिर रशिया के खिलाफ। नेक्स्ट पॉइंट इज जो बिडेन ड्यूरिंग द रिसेंट विजिट टू यूक्रेन हैज अनाउंस्ड $500 million एंड मोर। 500 मिलियन $500 और ज़्यादा देने की जो बिडेन ने जो है यहाँ पर अनाउंसमेंट की है। नेक्स्ट पॉइंट इज countering this action of US, Russia is suspending the START treaty. The START treaty is a bilateral treaty signed between the US and the Soviet Union in 1991. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम्स में कि जो स्टार्ट ट्रीटी है वो एक बायलेटरल ट्रीटी है, ट्राइलेटरल ट्रीटी है, या इस तरीके से पूछा जा सकता है कि ये ट्रीटी जो है किन दो कंट्रीज के बीच में है। सो आपको ये याद रखना है कि यूएसए और सोवियत यूनियन यानी कि रशिया, इन दोनों के बीच में ये एक बायलेटरल ट्रीटी है। नेक्स्ट पॉइंट इज द ट्रीटी केम इनटू फोर्स इन 1994। लागू कब हुई थी ये? 1994 में। नेक्स्ट पॉइंट इज अंडर द ट्रीटी द कंट्रीज अग्रीड टू बार 6000 न्यूक्लियर वॉरहेड्स एंड 1M600 ICBMs. More than 80% of the nuclear warheads were removed in 2001 with this treaty. 2001 में इस ट्रीटी के अगेंस्ट, यानी कि इस ट्रीटी का इस्तेमाल करते हुए 80% न्यूक्लियर वारहेड्स जो थे उनको रिमूव कर दिया गया था। द न्यू स्टार्ट ट्रीटी वाज साइंड इन 2010. दिस न्यू ट्रीटी अप्लाइज टिल 2026. रशिया हैज़ नाउ विदड्रॉन फ्रॉम द ट्रीटी। रशिया ने जो है अब इस ट्रीटी से अपने आप को अलग कर लिया है। सिक्स्थ टॉपिक इज यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023। एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई है जिसको इनॉग्रेट किया था अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर ने, जो कि अभी लखनऊ में हुई थी। सो ये किस तरह की समिट है वो हम इन पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे। और मैं यहाँ आपको बता दूं कि यूपी में जितने एग्ज़ाम्स होने वाले हैं
यूपी के अंदर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होने वाले हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो जितने भी यूपी में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं स्टेट लेवल के लिए, वो इस टॉपिक को ज़रूर ध्यान में रखें कि इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। सो द फर्स्ट पॉइंट इज यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 वाज इनॉग्रेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर इन लखनऊ। कहाँ पे इसको इनॉग्रेट किया गया? प्राइम मिनिस्टर के द्वारा लखनऊ में। सेकंड पॉइंट इज थ्रू द यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 उत्तर प्रदेश हैज अट्रैक्टेड इन्वेस्टमेंट प्रपोजल वर्थ 32.92 लाख करोड़। इस समिट के होने के बाद यूपी में जो है कितना इन्वेस्टमेंट आ चुका है? 32.90 लाख करोड़ के आसपास का। नेक्स्ट पॉइंट इज द इन्वेस्टमेंट विच विल टेक प्लेस थ्रू 18,645 मेमोरेंडम्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग signed between the government and companies in diverse sectors will create 92.50 lakh job opportunities in the state। इसके थ्रू जो है 92.50 लाख जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट होने वाली हैं, जो कि अलग अलग कंपनीज ने भी स्टेट यानी कि जो यूपी की गवर्नमेंट है उसके साथ एग्रीमेंट्स किए हैं, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स। नेक्स्ट पॉइंट इज द स्टेट government has launched a new online system called Nivesh Sarthi for the convenience of investor and monitoring of the implementation of the memorandum of understanding. Next point is in the summit, investors from Singapore signed an memorandum of understanding worth 29,000 crore for spiritual and ecotourism in उत्तर प्रदेश। सिंगापुर ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी यहाँ पर साइन कर लिया है यूपी की गवर्नमेंट के साथ। किसके लिए? क्या है? स्पिरिचुअल एंड इको टूरिज्म के लिए उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट पॉइंट इज सेवरल कंट्रीज सच एज यूनाइटेड स्टेट्स, द यूनाइटेड किंगडम, कैनेडा, जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर, जर्मनी एंड नीदरलैंड एंड द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हैव बीन पार्टनर्स कंट्रीज एट द समिट। ये जितने भी कंट्रीज थी यहाँ पर ये पार्टनर थी इस समिट के अंडर। सेवंथ टॉपिक इज आदि महोत्सव फेस्टिवल। आदि महोत्सव फेस्टिवल क्या होता है वो हम इन पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज आदि महोत्सव फेस्टिवल हैज रिसेंटली बीन लॉन्च्ड बाय द ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री टू प्रमोट ट्राइबल प्रोडक्ट्स। ट्राइबल प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री ने इस आदि महोत्सव फेस्टिवल को लॉन्च किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रिफ्ड हैज़ होस्टेड द फेस्टिवल ऑन बिहाफ ऑफ द ट्राइबल मिनिस्ट्री। ट्राइबल मिनिस्ट्री के बिहाफ पे इसको किसने होस्ट किया है? ट्रिफ्ड ने। नेक्स्ट पॉइंट इज द आदि महोत्सव फेस्टिवल हैज़ बीन लॉन्च्ड टू पुट एन एंड टू मिडिल मैन प्रॉफिटरिंग। जितने भी जो मिडिल मैन होते हैं और उससे वो फ़ायदा उठा रहे होते हैं उन सब को ख़त्म करने के लिए, यानी कि उन सब का एंड करने के लिए ये आदि महोत्सव फेस्टिवल स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट इज द फेस्टिवल एक्ट एज ए गुड मार्केट फॉर द क्राफ्ट्समैन एंड आर्टिसंस टू प्रमोट देयर प्रोडक्ट्स डायरेक्टली। यानी कि जितने भी क्राफ्ट्समैन होंगे या आर्टिसंस होंगे वो अब डायरेक्टली ही अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट्स में बेच सकते हैं, यानी कि ये जो फेस्टिवल होने वाला है यहाँ पर आकर बेच सकते हैं। इट प्रोवाइड डायरेक्ट एक्सेस टू बिगर मार्केट्स। मोर देन 39 वन धन विकास केंद्रास participated in the festival. Next point is organic products produced by the artisans are to play a bigger role in the 2023 आदि महोत्सव फेस्टिवल। जो कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जो हैं जो कि आर्टिसंस ने प्रोड्यूस किए हैं वो एक यहाँ पर बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज इट विल क्रिएट ग्रेट अपॉर्चुनिटीज टू लर्न अबाउट द स्किल्स ऑफ आर्टिसंस इन रिमोट प्लेसेस। जो रिमोट एरियाज़ हैं यानी कि छोटे छोटे कस्बे हैं या गांव हैं वहाँ पे जो आर्टिसंस रहते हैं वो भी यहाँ पर स्किल्स को सीख सकते हैं। नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज क्लास, फर्स्ट वेस्ट टू हाइड्रोजन प्लांट ऑफ इंडिया। वेस्ट टू हाइड्रोजन प्लांट जो है इंडिया का फर्स्ट वाला वो यहाँ पर स्टार्ट किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा।
The Indian government is to set up the first waste to hydrogen plant at the cost of rupees 430 crores in पुणे. कहाँ पर इसको सेटअप करने वाली है इंडियन गवर्नमेंट? पुणे में. नेक्स्ट पॉइंट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्लांट इज टू क्रिएट 350 tons of solid waste daily. Next point is the plant will be built by the private company Green Billion Limited. Next point is along with the plant, the company will also construct a storage facility and will also make arrangements for the logistic supports. Next point is the company will invest 350 crore of rupees to set up plants and 80 crores of rupees for logistic support and storage facilities. The plant will use plasma gasification technology to convert waste into hydrogen fuel. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि जो प्लांट होगा ये प्लाज्मा गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी को जो है इस्तेमाल करके वेस्ट को हाइड्रोजन फ्यूल में कन्वर्ट करेगा. नेक्स्ट पॉइंट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ऑर्गेनिक मटेरियल इनटू हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड प्लाज्मा गैसिफिकेशन. ये जो है प्लाज्मा गैसिफिकेशन की डेफिनेशन हो गई. नेक्स्ट पॉइंट इज कंबसन इज द मेजर प्रोसेस दैट अकर्स ड्यूरिंग द गैसिफिकेशन. यहाँ पे जो कंबसन होता है यानी कि जलाव एक तरीके से, वो यहाँ पे मेजर प्रोसेस यहाँ पे होता है इसका. सो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो आप इन टॉपिक्स के नोट्स को ज़रूर बनाएं ताकि आने वाले टाइम में यानी कि एग्जाम्स के टाइम पे आपको रिवीजन करने में किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो. सो आज की क्लास को हम यहीं ओवर करते हैं. आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास.